So hi guys, we are at Dynamic Programming Series Day 8 and the problem that we are taking today is decode ways. So let's see what the problem is. A message containing letters from A to Z is being encoded to numbers using the following mapping. What is the mapping? Okay, so the A is decoded as 1, B is decoded as 2, C is decoded as 3 and similarly till Z is encoded as 26. So मतलब ऐसे इन ways में इसको हमने किसी भी एक नंबर को इनकोड कर दिया है. फाइंड आउट द नंबर ऑफ वेज ऑफ क्रिएटिंग डिफरेंट कोड्स गिवन स्ट्रिंग इज नॉन एम्प्टी. सो बेसिकली वी आर गिवन दैट अ string is non-empty with some numbers in it and we need to decode the number of ways how we can create codes. Like for example, let us suppose हमारे पास क्या है, इनपुट में आता है 12. सो उसके कितनी वेज में हम इसको डिकोड कर सकते हैं. एक वे हो सकती है दैट इज़ ए बी एंड एक वे हो सकती है एल. वाई? बिकॉज अगर हम 1 और 2 को अलग अलग लेते हैं तो 1 की वैल्यू क्या थी, दैट इज़ ए, एंड 2 की वैल्यू क्या थी, दैट इज़ बी. और अगर हम इन दोनों को कंबाइनली साथ लेते हैं दैट इज़ 12. सो 12 की वैल्यू क्या थी, दैट इज़ एल. सो इसकी दो पॉसिबल वेज हैं. दैट इज एक्सप्लेन्ड हेयर कि अगर a इक्वल्स टू 1 है एंड b इक्वल्स टू 2, सो देयर इट इज़ अ वन पॉसिबल वे. एंड अदर पॉसिबल वे इज अगर हम कंबाइनली लेते हैं 12 को तो उसका आंसर क्या हो सकता है, l. एक और एग्जाम्पल के थ्रू क्लियर करते हैं. 2 to 6 की पॉसिबल वेज क्या हो सकती हैं. इट कैन हैव 3 पॉसिबल वेज. हाउ? अगर इसकी वैल्यू हम 2 को एक लेते हैं और 26 को एक लेते हैं तो 2 की वैल्यू क्या है, b, एंड 26 की वैल्यू क्या है, z. सो वन पॉसिबल आउटकम कैन बी bz. एंड इफ वी टेक 22 एज अ कॉम्बिनेशन, सो एक 22 हो गया एंड द रिमेनिंग इज 6. तो 22 की वैल्यू क्या है, दैट इज v, एंड 6 की वैल्यू क्या है, दैट इज f. सो दिस इज अनदर पॉसिबल कॉम्बिनेशन दैट कुड हैपन. और अगर हम तीनों को सेपरेटली लेते हैं तो व्हाट कुड वी हैव, दैट इज 2, 2 एंड 6. 2 की वैल्यू b एंड 2 की वैल्यू यहाँ पे एक मिस्टेक हो गया, दैट विल ऑल्सो बी b एंड 6 विल बी f. सो the value could be BBF, not BFF, it's called BBF. So there are 3 possible outcomes of this following combination. So we have understood the problem. अब हमें प्रॉब्लम तो क्लियर है कि हमें कितनी नंबर ऑफ वेज हम है एक गिवन स्ट्रिंग को, जो एक न्यूमेरिकल स्ट्रिंग है उसको हम कितनी नंबर ऑफ वेज में डिकोड कर सकते हैं. सो वो हमें निकालना है इसमें. सो नाउ द क्वेश्चन अराइजेज हाउ वी कैन अप्रोच टू दिस प्रॉब्लम. सो अब हमारे पास प्रॉब्लम है, अब हमें देखना है कि हम इस प्रॉब्लम को अप्रोच कैसे कर सकते हैं. सो व्हाट वी हैव लर्न टिल नाउ इन दिस सीरीज. अब हमने इस सीरीज में अभी तक क्या सीखा है, अगर आप इस सीरीज को कंटिन्यूसली फॉलो कर रहे हैं, सो वी हैव लर्न दैट डिवाइडिंग अ बिग प्रॉब्लम इनटू स्मॉल सब प्रॉब्लम्स. सो फर्स्ट थिंग व्हाट वी हैव लर्न इज कि कोई भी एक बड़ी प्रॉब्लम है उसको हमको छोटी छोटी सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड करना है. एंड दैट्स द फर्स्ट स्टेप दैट वी शुड ऑलवेज टेक फॉर अ गिवन प्रॉब्लम. सो नाउ हाउ वी विल सॉल्व दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम. अब इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में कैसे हम एक बड़ी प्रॉब्लम को स्मॉल स्मॉल सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड करेंगे. सो लेट अस सी सम बेसिक केसेस. अब हम थोड़े बेसिक ऑब्जर्वेशंस देखते हैं इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए कि अगर हमारे पास स्ट्रिंग की लेंथ जो है वो 1 है, मतलब एक लेंथ की स्ट्रिंग का इनपुट आ रहा है, लेट अस सपोज 5, तो इसको हम कितने वेज में डिकोड कर सकते हैं. सिर्फ एक ही वे में होगी मेरे ख्याल से. क्यों? दैट इज़ ओनली द नंबर पॉसिबल ई, अगर नंबर 0 नहीं है तो, क्योंकि 0 का कोई पॉसिबल डिकोडेशन हमारे पास था नहीं, हमारा 1 से चालू था, दैट इज़ ए बी सी एंड देन इट मूव्स ऑन टिल जेड. सो अगर हमारे पास इनपुट में है 5 है तो हम किसको कितने पॉसिबल वेज में मतलब डिकोड कर सकते हैं, दैट इज़ ओनली वन वे, विच इज़ द इंडेक्स वैल्यू ऑफ दिस नंबर, दैट इज़ ई in small alphabets. So that is the one observation we can think at least, because it is a simple basic observation. And what do we have next is कि अगर हमारे पास एक string length 2 की है, let us suppose we have 15 as a string, so in how many ways we can decode it, कितने ways में हम decode कर सकते हैं इसे, that is 2, because एक तो है 1 5, that is AE we can form of it, and other is O, that is the कॉम्बिनेशन ऑफ 1 and 5. अगर हम 1 and 5 को साथ में लेते हैं दैट इज़ 15, सो हम उससे O फॉर्म कर सकते हैं. और इनको अगर हम सेपरेटली लेते हैं दैट इज़ 1 and 5 सेपरेटली, सो उससे क्या फॉर्म कर सकते हैं हम, दैट इज़ AE. सो इसके दो पॉसिबल वेज हो सकते हैं ऑफ लेंथ 2. दीज आर सम बेसिक सिंपल ऑब्जर्वेशन जो हम देख के पता लगा सकते हैं कि हाँ भाई ये क्वेश्चन में इसको हम ऐसे सॉल्व, इसकी हम अप्रोच को ऐसे प्रोसीड कर सकते हैं. सो नाउ लेट अस सी इफ वी हैव एन इनपुट ऑफ 45. सो अगर हमारे पास 45 का इनपुट है तो इसका भी आंसर 2 होना चाहिए. क्या ये पॉसिबल है? सो इसका आंसर 2 नहीं पॉसिबल है, बिकॉज
we can take separately 4 and 5 as a number because 4 can be D and 5 can be E, but we cannot take 45 as a whole 45 as a number because there is no alphabet 45 of matching 45 because we have alphabet still 26 एंड 1 से लेकर 26 तक अगर हम A to Z की मैपिंग कर दें उसके बाद हम देखें तो कोई अल्फ़ाबेट रिमेनिंग नहीं बचता है दैट कुड सूट दिस पर्टिकुलर नंबर. सो 45 का कॉम्बिनेशन पॉसिबल नहीं है. सो इसका आंसर क्या होगा, दैट विल बी ओनली 1. सो हमने यहाँ पे केस समझा कि अगर हमें 2 का कॉम्बिनेशन साथ में लेना है तो वी शुड ऑलवेज चेक कि जो उसका वैल्यू है वो 26 या 26 से कम होनी चाहिए एंड ग्रेटर देन 1. अगर सिंगल इंटीजर वैल्यू ले रहे हैं तो दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1, और अगर हम डबल वैल्यू ले रहे हैं तो वो 26 से कम होनी चाहिए. सो दिस इज द बेसिक ऑब्जर्वेशन दैट वी मेड इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. सो नाउ दैट्स द गेम टू मेक सच इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन. सो मतलब अगर हम इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन जो है उसको मतलब एक क्वेश्चन को समझ लेते हैं उन इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन में से, सो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन बिकॉज वी ट्राइंग टू डेवलप अ अप्रोच फॉर द पर्टिकुलर प्रॉब्लम. So that is the most important game here. Now what we do is, as we are traditionally following some videos of this dynamic programming, so हम क्या करते हैं हमेशा 2 approaches लेते हैं. That is first is recursive approach and the second one is iterative approach. So recursive approach के लिए हम एक formula develop करते हैं, हम देखते हैं recursion कैसे workout करें and then we'll develop the iterative approach. So first I would request you to please kindly solve the question by yourself अगर आप solve कर सकते हैं तो, because the वे दैट वी आर सॉल्विंग द क्वेश्चन अगर हम पहले भी इसके बारे में बहुत पढ़ चुके हैं. अगर आप ट्राई करना चाहिए इस क्वेश्चन को, सो आई विल प्रोवाइड द लिंक ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इन द डिस्क्रिप्शन सो यू कैन ट्राई इट फ्रॉम देयर. अदरवाइज आई विल शो यू हाउ इट कैन बी डन. सो लेट अस अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ द गिवन एग्जाम्पल हाउ रिकर्जन इज वर्किंग हियर. मतलब यहाँ पर रिकर्जन कैसे काम हो रहा है इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं. सो वी हैव 2 to 6 एज अ नंबर. सो वॉट वी कैन डू इज वी कैन आइदर टेक 1, मतलब हम जो फर्स्ट एलिमेंट है उसको एक ले सकते हैं और बाकी बचे हुए रिमेनिंग एलिमेंट्स पे एक रिकर्सिव कॉल कर दिया कि भाई यहाँ से तुम आंसर पता लगा के लाओ, या तो मैं तो इसको अकेले ले रहा हूँ, ठीक है, यहाँ से ये वाला जो पर्टिकुलर वैल्यू है उसको तो मैं ले रहा हूँ, बाकी तुम जो बची हुई रिमेनिंग वैल्यूज है उससे आंसर पता लगा के लाओ. मुझे नहीं पता कैसे होगा बट तुम लगा के लाओ. रिकर्जन में यही होता है, हम एक रिकर्सिव कॉल करते हैं, भाई तुम इसका आंसर बता दो, बाकी मैं ये वैल्यू अकेले से जो भी इसका रिजल्ट होगा वो मैं उसमें ऐड कर दूंगा. सो हमने क्या करा, 2 को सेपरेटली ले लिया एंड देन वी आर मेकिंग अ रिकर्सिव कॉल ऑन दिस पर्टिकुलर थिंग. एंड इन द सेकंड केस व्हाट वी आर डूइंग इज कि हमने 22 को एक साथ ले लिया और हमने कहा बाकी पे रिकर्सिव कॉल लगा दी कि भाई तुम इसका आंसर पता लगा के लाओ. 22 को मैं एक एज अ सिंगल एंटिटी यहाँ पे ले रहा हूँ. तो हमने यहाँ पे अगर 2 को ले लिया, 2 की वैल्यू कहती है यहाँ पे b एंड 22 की वैल्यू यहाँ पे कहती है v. तो हमने ऐसे यहाँ पे इसको ले लिया. नेक्स्ट, अब हमें यहाँ तक का रिजल्ट पता था तो अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, अब इसको लेंगे इस आगे वाले 2 को, कि हमने अब क्या करा, इस पर्टिकुलर 2 को लिया और इस पे बाकी पे हमने रिकर्सिव कॉल लगा दी कि भाई तुम इसका आंसर बता के लाओ. ओके, और हम क्या कर सकते हैं, इस पूरे 26 को ले सकते हैं. इस पूरे 26 को ले लिया हमने और इसके आगे कुछ है नहीं, तो मतलब ये क्या हो गया, एक नीचे का एज केस हो गया कि अब इससे हमें आंसर को रिटर्न करना है. सिमिलरली यहाँ पे हमारे पास ओनली क्या है, 6 रिमेनिंग है, तो 6 पे हमने 6 को एज अ पर्टिकुलर एंटिटी यहाँ पे ले लिया. उसके बाद कुछ है नहीं तो हम उसका आगे कुछ ओके कॉल नहीं करेंगे. सो यहाँ पे कितने पॉसिबल केसेस बने हमारे पास नीचे अगर हम देखें तो एक पॉसिबल कॉम्बिनेशन तो ये बना, दैट इज b एंड 6 दैट वी आर टेकिंग. अदर पॉसिबल कॉम्बिनेशन हमारे पास ये बना एंड एक थर्ड पॉसिबल कॉम्बिनेशन हमारे पास ये बना. सो यहाँ पे 3 पॉसिबल कॉम्बिनेशन हमारे पास फॉर्म हुए एंड यहाँ पे 6 की वैल्यू ऐड नहीं करी गई है, तो यहाँ पे एक कुछ और थर्ड वैल्यू भी ऐड हो जाएगी. सो हमारे पास बेसिकली मोटिव ये था इस क्वेश्चन को समझाने का कि रिकर्जन वर्क कैसे कर रहा है इस क्वेश्चन पे. सो इस ट्री डायग्राम के थ्रू हमने देखा कि रिकर्जन वर्क कैसे कर रहा है और एट लास्ट हमारे पास 3 पॉसिबल केसेस बनते हैं. सो दैट विल बी द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. नाउ लेट अस टेक अनदर एग्जांपल टू एनालाइज मोर इन डेप्थ क्या हो रहा है यहाँ पे. सो अगर हम यहाँ पे वही 2 को लेते हैं तो देन इट विल बी 2 एंड द रिकर्सिव कॉल टू द अदर इंटीजर्स दैट वी हैव इन द गिवन अरे गिवन स्ट्रिंग. एंड अगर हम एक पर्टिकुलर 2 वैल्यू को लेते हैं तो वी विल टेक 25 और इस पर हम आगे कॉल कर देते हैं कि भाई तुम आगे से आंसर लगाओ. हमने 25 को एक सेपरेट एंटिटी के थ्रू उसका जो आंसर होगा वो हम इसमें ऐड कर देंगे और सिमिलरली यहाँ पे 2 का आंसर जो होगा वो हम इसमें ऐड कर देंगे. नेक्स्ट हम आगे बढ़े, हमने 5 को कंसिडर करा. 5 को हमने यहाँ पे लिया एज अ सिंगल एंटिटी और अगर हम इसे डबल एंटिटी की तरह लेते हैं, लेट अस सपोज हम 56 को लेने जा रहे थे बट दैट इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज हमने क्या देखा था ऑब्जर्वेशन में कि 26 से बड़ी वैल्यूज़ हो ही नहीं सकती हैं. सो हमने यहाँ पे इस पर रिकर्सिव कॉल नहीं करी. सिमिलरली इन दिस केस यहाँ पे हमने 6 को कंसिडर करा
आगे कॉल करने के लिए, बट हमने 67 कंसिडर नहीं करा बिकॉज 67 इज ग्रेटर देन 26. सिमिलरली हम आगे बढ़ते जाएंगे इस ट्री में and we'll make further calls and we'll check if the double value is less than 26 and if the single value is greater than 0. So ये दो केसेस को हम रख के आगे रिकर्सिव कॉल्स करते जाएंगे. एंड एट लास्ट ऑफ दिस रिकर्जन व्हाट वील फाइंड इज कि हमारे पास दो पॉसिबल वेज हैं इसको कोड करने के लिए. वन इज दिस एंड द सेकंड वन इज दिस. सो वी हैव टू पॉसिबल वेज टू गेट अ कोड फ्रॉम दिस पर्टिकुलर नंबर. सो दिस इज द अनदर एग्जाम्पल वेयर वी हैव सीन कि हम यहाँ पे कहाँ पे कॉल कर सकते हैं, कहाँ पे कॉल नहीं कर सकते. सो लेट अस सी हाउ द कोड इज वर्किंग इन दिस पर्टिकुलर केस. सो हमने यहाँ पे एक फंक्शन डिजाइन करा है. अगर हमने देखा कि स्ट्रिंग की लेंथ जो है इनपुट लेंथ 0 है तो हमने रिटर्न कर दिया 0. अदरवाइज व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर मेकिंग अनदर फंक्शन दैट विल शो हाउ द रिकर्जन इज वर्किंग इन दिस पर्टिकुलर केस. सो इस केस में रिकर्जन कैसे वर्क कर रहा है वो शो होगा इसमें. सो दिस इज द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कोड. व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इज कि हमने एक रेस नाम का वेरिएबल ले लिया जिसमें हम स्टोर कर रहे हैं नंबर ऑफ पॉसिबल वेज काउंट कर रहे हैं उसको. तो हमने उसको 0 से इनिशियलाइज कर लिया. अब हमने क्या करा, रिकर्सिव कॉल करा दैट इज ऑन i+1. i हमने क्या सेंड करा है इनिशियली 0. अब हम क्या कर रहे हैं कि i+1 पे कॉल कर रहे हैं कि हाँ भाई हम इसको एज अ सिंगल एंटिटी कंसिडर कर रहे हैं और i+1 से लेके अब तुम इसका आंसर बताओ क्या होगा. ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे देखा था पिछले वाले एग्जाम्पल्स में ऊपर के कि भाई हमने यहाँ पे एक सिंगल एंटिटी कंसिडर कर ली है यहाँ पे और हमने i+1 मतलब यहाँ से कॉल कर दिया कि तुम इसका आंसर लेके आओ. हमने इसको एज अ सिंगल एंटिटी कंसिडर कर लिया है. नाउ लेट्स सी, यहाँ पे हमने इसको एज अ सिंगल एंटिटी कंसिडर करके रिकर्सिव कॉल कर दी. अब हम चेक कर रहे हैं i इज लेस देन इक्वल टू n-2 बिकॉज अगर हम दो वैल्यूज लेते हैं तो उसका इंडेक्स जो है वो n-2 से, जो अभी प्रेजेंट वैल्यू उसका इंडेक्स n-2 से उसके बराबर होना चाहिए. क्योंकि अगर हम i+2 पे कॉल करेंगे तो अगर उसका इंडेक्स n-2 से बड़ा हुआ तो उस पर कॉल के मतलब उसकी जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई नहीं हो पाएगी, वो आगे n से आगे भी कॉल कर देगा. सो दैट विल प्रोड्यूस अ रन टाइम एरर इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. सो हमने यहाँ पे i इज लेस देन इक्वल टू n-2 लगाया है बिकॉज एक रन टाइम एरर ना प्रोड्यूस और वो जो बाउंड्रीज हैं जो s की लेंथ है उसके अंदर ही हम इस पर रिकर्सिव अप्रोच लगा सकें. होप यू आर गेटिंग इट बिकॉज इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड. एंड हमने एक यहाँ पे कंडीशन लगाई है दैट इज कि अगर s ऑफ i इक्वल्स 1 है मतलब वो या तो 1 है और s ऑफ i इक्वल्स 2 एंड s ऑफ i+1 इज लेस देन इक्वल टू 6. वाई? बिकॉज अगर s ऑफ i 1 है तो आगे कोई भी वैल्यू हो फ्रॉम 0 to 9 उससे मैटर नहीं है, हम कॉल कर देंगे. लेकिन अगर s ऑफ i अगर अभी यहाँ पे 2 है तो हम क्या करेंगे, हमें चेक करना पड़ेगा कि s ऑफ i+1 क्या हो, लेस देन इक्वल टू 6 हो, क्योंकि हमें 26 तक ही इंटीजर चाहिए तभी हम आगे उसके पे कॉल कर पाएंगे. सो दिस कंडीशन इज फॉर चेकिंग द पर्टिकुलर वैल्यू कि वो 26 से कम है या नहीं है. अगर ये कंडीशन फुलफिल हो जाती है देन व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर डूइंग अ रिकर्सिव कॉल ऑन i+2. मतलब दो एलिमेंट्स हमने ले लिए और i+2 पे एक रिकर्सिव कॉल कर दिया कि हाँ भाई अब तुम इसका आंसर पता लगा के लाओ. हमने तो इसको दो वैल्यूज को सेपरेटली रख लिया है. सो दैट इज वॉट वी आर एडिंग इन दिस पर्टिकुलर रिजल्ट. यहाँ पे प्लस इक्वल्स टू क्यों है, क्योंकि यहाँ से एक आंसर आएगा हमारे पास कितनी नंबर ऑफ फेज है उसमें हम ये वाली वैल्यू ऐड कर देंगे बिकॉज दोनों तरीके से हमें वेज चाहिए और हमें टोटल वेज निकालनी है. तो हमें इससे भी वेज चाहिए और हमें इससे भी वेज चाहिए. सो हमने दोनों वेज को हमने ऐड कर लिया. अब हम देखते हैं बेस कंडीशन क्या है कि इफ i इक्वल्स n मतलब वो लास्ट तक पहुंच गया है तो हम क्या कर देंगे, रिटर्न 1 कर देंगे. एंड इफ s ऑफ i इक्वल्स 0 मतलब 0 मतलब कि कोई पॉसिबल कोड नहीं है तो हम उस पर 0 रिटर्न कर देंगे. एंड एट लास्ट व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर रिटर्निंग द नंबर ऑफ वेज टू डिकोड इट. सो दिस इज हाउ अ टिपिकल रिकर्सिव अप्रोच वर्क्स इन दिस पर्टिकुलर केस. यहाँ पे एक हमने क्या समझा कि हम कंडीशंस कैसे लगा सकते हैं, उस कंडीशंस के हिसाब से हम रिकर्सिव कॉल कैसे ले सकते हैं इसमें. So now let's look at the time complexity of this approach. Time complexity of this approach is order of 2 power n, that is exponential, and it is the worst time complexity in case of competitive programming or any other case because it won't work under the certain constraints if we are given. So what we are trying to do is we will try to reduce the time complexity in this particular case. अब हम कैसे reduce करेंगे हम देखेंगे. यहाँ पे overlapping सब problems exist कर रही है, redundancy है ट्री के अंदर. Like for this in this example अगर हम G पे recursive call कर रहे हैं तो हमें पता है कि G के कितने possible outcomes हो सकते हैं, 6 7 लेंगे या 7 अकेला लेंगे. तो उस पर्टिकुलर केस में हम यहाँ पे देख सकते हैं कि redundancy exist करती है. तो हम क्या करेंगे, इसको हम DP के थ्रू सॉल्व करेंगे. यहाँ पे हम DP लगाने की कोशिश करेंगे. So how we can do this is
Now what we'll do is we'll store the number of ways possible till the ith index in our DP array. अब हम DP array लेंगे n+1 साइज का, उसके ith इंडेक्स तक हम देखेंगे कितनी पॉसिबल वेज हैं जिसमें हम इसको अरे को डिकोड कर सकते हैं. How we can do that is DP of I will be the number of ways till the possible ith index. Now we will compute the answer for of ith plus 1 index by DP of I and I minus 1 if possible. अगर DP of I plus 1 का हमें आंसर चाहिए तो DP of I और DP of I minus 1 के आंसर से हम निकाल लेंगे. कैसे निकालेंगे एक बार कोड के थ्रू क्लियरली समझते हैं इस प्रॉब्लम को कैसे हो सकता है ये. सो फर्स्ट हम क्या करते हैं, हमने एक इंटीजर लिया n लेंथ n का, जिसको हमने s डॉट लेंथ से इनिशियलाइज कर दिया, दैट इज द लेंथ ऑफ द अरे. अब हमने n+1 साइज की DP बनाई. हम क्या कर रहे हैं, इंडेक्सिंग 1 से चालू कर रहे हैं, 1 से रख रहे हैं हम इंडेक्सिंग. सो हमने n+1 साइज की एक DP बनाई. यहाँ पे हमने बेस कंडीशंस लगा ली कुछ कि अगर वो वैल्यू 0 है, मतलब अगर वो वैल्यू 0 नहीं है तो हमने DP ऑफ 0 पे क्या रख दिया, 1 रख दिया. बिकॉज अगर 0 होगी तो वहाँ पे क्या होगा, 0 को उसके कोई पॉसिबल केस नहीं एग्जिस्ट करेगा. एंड सिमिलरली हमने DP ऑफ 1 पे भी 1 रख दिया, बिकॉज हम इंडेक्सिंग क्यों है 1 से चालू कर रहे हैं, अगर वो पर्टिकुलर वैल्यू 0 नहीं है तो s ऑफ 0. नाउ विल प्रोसीड टूवर्ड्स द क्वेश्चन इन द क्वेश्चन फ्रॉम i इक्वल्स टू 2. अब i इक्वल्स टू 2 से लेके हम पूरे जो लेंथ है उस तक एक लूप लगा रहे हैं, और हम i-1 मतलब हमने इंडेक्सिंग जो है वो 1 से ली है, लेकिन हम i-1 यहाँ पे इसलिए कंसिडर कर रहे हैं बिकॉज जो स्ट्रिंग की लेंथ की इंडेक्सिंग है वो 0 से है. सो s ऑफ i-1 इज -0, मतलब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, उस वैल्यू को इंटीजर में कन्वर्ट कर रहे हैं. -0 का मतलब क्या हुआ कि स्ट्रिंग की वैल्यू होगी, उसमें से अगर हम 0 को वैल्यू को माइनस कर दें, मतलब उसकी आस की वैल्यू को माइनस कर दें, तो दैट विल प्रोड्यूस द इंटीजर एग्जैक्ट वैल्यू कि क्या होगी उसकी वैल्यूज, दैट इज 0. सो अगर ये वैल्यू जो है वो 0 के इक्वल नहीं है तो हम क्या करेंगे, DP ऑफ I में DP ऑफ I-1 की वैल्यू को एज इट इज कॉपी कर देंगे. मतलब जो I-1 तक का रिजल्ट था हमारे पास उसको हम DP ऑफ I में एज इट इज वहाँ पे कॉपी कर देंगे कि हाँ भाई इतनी पॉसिबल वेज एग्जिस्ट करती हैं, अगर वो प्रेजेंट वैल्यू 0 नहीं है तो. अदरवाइज व्हाट विल डू, अदरवाइज नहीं, इफ एक और इफ कंडीशन लगा के हम क्या चेक करेंगे कि जो उससे पहले वाली वैल्यू है दैट इज ऑफ I-1 एंड I-2, अगर वो वैल्यू लेस देन इक्वल टू 26 है. यहाँ पे मैंने ये वाली कंडीशन कैसे लगाई, जो पहला वाला था उसको इंटीजर में कन्वर्ट करके इंटू 10 प्लस जो s ऑफ I-1 जिसको हम प्रेजेंटली अभी देख रहे हैं माइनस उसका 0 लगा के उसकी जो इंटीजर वैल्यू है उन दोनों को ऐड करा मैंने. ये एडिशन आप समझ रहे होंगे कैसे हो रहा है. जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे 26 है तो हम कैसे इसको डिकोड कर सकते हैं, 26 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 10 प्लस 6. सो वही मैंने यहाँ पे करा, उससे पहले वाली वैल्यू जो है वो इंटू 10 प्लस जो अभी वाली वैल्यू है, अगर वो लेस देन इक्वल टू 26 है, एंड एक और कंडीशन क्या है वो कि जो वो वैल्यू है वो सिमिलरली ग्रेटर देन इक्वल टू 10 है. ग्रेटर देन इक्वल टू 10 क्यों, अगर उससे पहले वाली वैल्यू 0 हुई तो वो ऑब्वियसली क्या फॉर्म करेगा, 0-9. तो मतलब हमें वो दो वैल्यू को कंसिडर करने की ज़रूरत नहीं है. इसको आप समझिए दैट जैसे अगर एक वैल्यू है 9, उससे पहले वाली वैल्यू थी 0, तो 0-9 क्या दो कॉम्बिनेशन फॉर्म कर सकते हैं, दैट इज़ नॉट पॉसिबल, बिकॉज ये एक ही कॉम्बिनेशन फॉर्म करेंगे, 0-9 दो कॉम्बिनेशन फॉर्म नहीं कर सकते हैं. सो इसलिए मैंने यहाँ पे ये वाली कंडीशन भी लगाई कि अगर वो जो दो वैल्यूज़ हैं वो ग्रेटर देन इक्वल टू 10 है और लेस देन इक्वल टू 26 है, तो हम क्या करेंगे, DP ऑफ I में वो DP ऑफ I-2 की वैल्यू जो दो वैल्यू को लेकर पीछे से आंसर ला रही है उसको हम वो भी ऐड कर देंगे. एंड एट लास्ट व्हाट वी विल डू इज विल रिटर्न DP ऑफ n, जो हमारे nth इंडेक्स पे हमें टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल वेज मिलेंगी. सो दिस इज हाउ अ टिपिकल डायनामिक प्रोग्रामिंग अप्रोच वर्क्स इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. So at last what we will see, the concepts that we have learned today is how to handle edge cases. अब जो edge cases होते हैं अगर हमने उसको करेक्टली पॉइंट आउट कर लिया है तो हम उन edge cases को एक पर्टिकुलर क्वेश्चन में कैसे यूज़ कर सकते हैं वो हमने देखा आज. एंड सेकेंड, द यूज़ ऑफ ऑप्टिमल सबस्ट्रक्चर विद मेमोराइजेशन. अब मेमोरी को यूज़ करते हुए हम उसको ऑप्टिमली कैसे सॉल्व कर सकते हैं गिवन प्रॉब्लम को डायनामिक प्रोग्रामिंग के थ्रू, वो हमने देखा आज. सो अगर आपके और कोई डाउट्स हैं सो प्लीज़ राइट योर डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन और द मेल्स दैट वी हैव प्रोवाइडेड यू इन द डिस्क्रिप्शन एंड द हैंडल्स दैट वी हैव प्रोवाइडेड यू इन द डिस्क्रिप्शन. यू कैन कनेक्ट विद अस थ्रू दैट हैंडल्स. एंड एट लास्ट प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर. थैंक यू सो मच.